थैंक यू प्रीति मैडम, थैंक यू। क्या और लाइफ में एक्साइटमेंट बहुत जरूरी है ना। और दूसरी चीज स्माइल करना बहुत जरूरी है। तीसरी चीज खुश रहना बहुत जरूरी है। और जो व्यक्ति को जिनको लगता है ना आज तो बहुत आराम की जिंदगी कट रही, कई लोगों को लगता है ना बहुत आराम की जिंदगी कट रही, सच में ये देखा गया है आज का सुख कल का दुख बन जाता है। जो आज हम सुख भोग रहे ना वो आने वाले समय वही सुख दुख बनता है। अगर आज आप अपने आप को परेशानी दोगे ना, आज परेशान रहोगे, अपने के लिए डिसिप्लिन बनाओगे ना, तो कल आप बहुत अच्छे सुखी में रहने वाले हैं। आज सुख रहना चाहते हो, आने वाले समय में दुखी आएगा। आज खूब खाइए आप, अनहेल्दी हेल्दी सब खा रहे लोग, खूब दबा के खा रहे, पता क्या होगा कल खाने लायक नहीं रहेगा। रीजन कल डॉक्टर ने सब कुछ मना कर दिया कि आपको ये मीठा मना है, आपको चावल मना है, आपको ये मना है, आपकी फेवरेट चीजें छूट जाएंगी। क्योंकि जब समय था आपने इतना हद से ज्यादा उसको खा दिया, हद से ज्यादा उसके ऊपर वो डिपेंड इतना रह गए, इतना सुख भोग दिया उसका, तो वो दुख भी तो देता है। आज के सुखी तो कल दुख बनते हैं। तो बी अवेयर, है ना, अवेयर रहना है। खान पान के मामले में सुख सुविधाओं के बारे में, सुख सुविधाएं उतनी उठानी है जितने हम उठा सकते हैं बहुत आराम से। ज्यादा सुख सुविधाएं उठाओगे तो दिक्कत तो आनी है भाई। क्यों आनी, मैं बता रहा हूँ सारी रीजन। जो हमारे ऊपर वाले हमारे हिस्से के दुख दर्द लिखे हैं ना, वो तो निभाने ही पड़ेंगे ना, वो तो निभाने पड़ेंगे ना। तुम्हारे हिस्से के दुख तो है ही ना ऑलरेडी, सबके हिस्से के सुख भी हैं दुख भी हैं। बट इंसान कब इसका सॉल्यूशन कर सकता है, जब वो सही बॉडी में ताकत है उस समय सारे दुख झेल ले। जब शरीर में ताकत है, वो स्वस्थ है, उस समय सारे दुख झेल ले। और उसके बाद जब शरीर उस लागी रहेगा तो सुखी सुख झेले। अगर हम उल्टा करते हैं, आज ताकत में सब कुछ है हमारी बॉडी में, सब कुछ है ठीक है, आज सब उल्टा 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 कर रहे हैं, उल्टा उल्टा सब खा रहे हैं, तो कल के दिन वो ताकत खत्म, हमने खाते ही अपनी ताकत खत्म कर दी। तो बी अवेयर, अवेयर रहना बहुत ज्यादा जरूरी है लाइफ में। जितना हम अवेयर रहेंगे उतना हम स्वस्थ रहेंगे, हेल्दी रहेंगे। जब हेल्दी रहेगा इंसान तो हेल्दी जीवन जो है सुख का जीवन होता है, वो सुखी रहता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं पहला सुख निरोगी काया, ये सबको पता है। ये शायद में ये शब्द किसी ने ऐसा सुना नहीं होगा, सबने सुना था पहला सुख निरोगी काया, क्योंकि दुनिया का सबसे पहला सुख ही निरोगी काया है। अगर निरोगी काया रखना चाहते हैं तो आपको हेल्दी रहना पड़ेगा, स्वस्थ रहना पड़ेगा। ये मैं नहीं बोल रहा, ये ऊपर वाले ने बोला है ना। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। मेरा नाम बसंत कुमार है और मैं एक वेलनेस कोच हूं। और पहले ऐसा नहीं था जैसा दिख रहा, पहला जो मेरा पहले का तस्वीर है ना, तो ये देख सकते हैं मेरा बीता हुआ कल। और मुझे लगता था मैं बहुत हेल्दी हूं, मैं बहुत तगड़ा हूं, है ना, लेकिन गलत खान पान के कारण शरीर में स्थिति हो गई थी और जहां पता नहीं था स्वास्थ्य के बारे में, और कुछ ऐसा हो गया था, देख सकते हैं। और जब मैंने अपनी कोच की मानी और कोच ने मेरे को बताया, और मैं ऐसे से मेरे कोच ने मेरे को ऐसे बनने में मदद करी। जहां मुझे 30 साल के बाद बुढ़ापा आ गया था, आज 40 के बाद भी मैं यंग हूं। जहां 30 साल के बाद मुझे बुढ़ापा आ गया था, 40 के बाद भी मैं यंग हूं। देख सकते हैं स्टार्टिंग के 4 महीने में अनवांटेड फैट लॉस किया 20 किलो। इसमें मेरी मदद की मेरे हेल्थ कोच ने। थैंक्स बोलना चाहूंगा अपने हेल्थ कोच को, मिस्टर शैलेश नेगी और मोनिका नेगी मैडम को। अगर समय पे नहीं मिले होते तो चैलेंजेस कई सारे बढ़ जाते। ऊपर वाला किसी ना किसी को भेजता आपकी मदद के लिए, लेकिन हम लोग विश्वास नहीं करते। जो साक्षात आया है धरती पे बुलाने के लिए, तुम्हें आ जाओ, तुम्हारा ये दिक्कत है, उसकी आप यकीन मत करना और प्रार्थना करते रहना, भगवान मुझे कुछ दे, मुझे कुछ दे। वो कह रहा है इतने दे तो रहा हूं, तुम पहचान ही दो। ऊपर वाले को ढूंढने की जरूरत नहीं होती है, पहचानने की जरूरत होती है। वो किसी के अंदर भी आ सकता है। अगर आपको कुछ परेशानी के बारे में बता रहा है, वो परेशानी आपको है, तो आपको मानना है ये ऊपर वाला जो है ना, वो किसी ना किसी को भेज देता है। वो वही व्यक्ति है, ये वही व्यक्ति है जो ऊपर वाले ने भेजा, लेकिन आपने पहचाना नहीं तो रुका नहीं। जब मेरा हेल्थ अच्छा हुआ और मैंने लोगों की मदद करनी शुरू कर दी, देख सकते हैं, है ना, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से। अभी आप ऑनलाइन बैठे हो हमारे साथ, है ना, हम सारा काम दुनिया भर का ऑनलाइन करते हैं, तो हेल्थ क्यों नहीं बना सकते ऑनलाइन। कितने लोगों की मेडिसिन फ्री लाइफ हुई। मेंटल हेल्थ के बारे में बात कर रहे थे हम, है ना, कितना जरूरी है आज हमारा मानसिक स्वास्थ्य जिसको हम बोलते हैं मेंटल हेल्थ। मानसिक स्वास्थ्य क्या है मैं बता दूं। कई लोग साइकोलॉजिकली इफेक्ट हो गया किसी के अंदर, मतलब ये तो था यही करेंगे हम तो हमें कुछ यही है बस सब कुछ, मतलब दूसरी चीज मानने को तैयारी नहीं। हमने तो ऐसा ही देखा बचपन से, हम तो यही करेंगे। इसको बोलते हैं साइकोलॉजिकल इफेक्ट। पूरा समाज ही कर रहा, मैं भी यही करूंगा, ये मानसिकता आ जाती है। ये मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब कर रही है हमारी, है ना। दूसरा है इमोशनल, हमारे अंदर के जो भी गुस्से हैं, नफरत है, प्यार है, जो भी है, उसको बोलते हैं इमोशन। इसके कारण छोटी छोटी बातों में बड़ी बड़ी गुस्से करते हैं हम लोग, है ना। कोई बात ऐसी भी होती है बहुत धीरे बोली जानी चाहिए, हम बहुत चिल्ला के बोलते हैं। कोई बात ऐसी भी होती है जिसका रिप्लाई नहीं करना होता, उसका रिप्लाई करते हैं हम लोग। ये मेंटल हेल्थ हमारा खराब कर रहा है। कई बार होता है उतना हमें बोलना ही नहीं होता, उतना हम बोल जाते हैं। ये मेंटल हेल्थ है। धीरे धीरे ऐसे लोगों की मेमोरी कमजोर हो जाती है,
और सबसे ज्यादा दिक्कत जब हमारी बढ़ती हुई उम्र के बाद पता चलता है। आज कम पता चलेगा, आपको अल्जाइमर हो जाएगा, आपने क्या खाया पता नहीं चलेगा, आप कब कहां क्या भूल गए पता नहीं चलेगा, है ना। दिमाग याददाश्त बिल्कुल रखेगा नहीं, सब भूल भुला देगा। तीसरा है सामाजिक कारण, सोशल, है ना। तो समाज में जैसा समाज हम रहते हैं, जैसे समाज में वैसा हम बन जाते हैं, है ना। तो उसको नहीं देखना है। तो हम अधिकतर लोग क्या होते हैं, अपने सुख से नहीं, अपने दुख से नहीं, दूसरों के सुख से ज्यादा परेशान होते हैं। ऐसा क्यों? हम भी ऐसा करेंगे, जो हम करने लाएंगे हम भी करेंगे। ये बहुत बड़ा फर्क है। हमारा मेंटल हेल्थ, है ना, सोशल हेल्थ बहुत ज्यादा दिक्कत पैदा कर रहा है। तो हम बहुत सारा जो भी दिक्कतें हैं, अगर समय पे समझ में आ गया तो हम ठीक होने वाले हैं। अगर समझ नहीं आया तो हमें चैलेंजेस आने वाले हैं लाइफ में बहुत ज्यादा। आज चाहे हमें खुशी का एहसास हो रहा है, बदले की भावना, छोटा बड़ा दिखाने की भावना, ये सब सामाजिक कारण है। ये मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो मेंटल हेल्थ का अपना ख्याल रख सकते हैं एक्सरसाइज करके, अच्छा खा के। जितना अच्छा खाएंगे उतना दिमाग वैसा ही होगा, है ना। अधिकतर आप तला भुना ज्यादा खाते हैं तो आपके अंदर अपने आप गुस्सा भर जाएगा, आपका बीपी अपने आप हाई रहने लगेगा, क्योंकि आपने खाना ही वैसा खाया। तामसिक खाना खाएंगे, बोला जाता है बुद्धि भ्रष्ट होने लगती है, ऐसा बोला जाता है ना। तो उसमें लोग क्योंकि सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है। शुद्ध और सात्विक खाना खाएंगे और पूरी नींद लेंगे तो आपके सारे चीजें डेवलप होंगी। आपको बुढ़ापे तक जवान वाला माइंड रहेगा आपके पास। एज होगी हमारी 70-80, लेकिन दिमाग से बिल्कुल यंग रहेंगे आप। और सबसे ज्यादा जरूरी है हमें दिमाग से जवान रहना। शरीर तो अपने टाइम पे बूढ़ा होगा ही। अगर जो व्यक्ति शरीर से मतलब दिमाग से यंग है, वो सबसे ज्यादा जिंदगी के मजे ले रहा है, जिंदगी कोई ऐसा आराम कर रहा है ना। और इमोशन मैंने बताया, भावना इंसान की फीलिंग, अच्छी बुरी कोई फीलिंग होती है, कब हम इमोशनल हो जाते हैं, है ना। ये सारी चीजों पे कंट्रोल किया जा सकता है। डिप्रेशन के बड़े लक्षण, कमजोर महसूस करना, बहुत कमजोरी होती है, रोना, चिड़चिड़ापन, खुशी, है ना, ऐसे गलत ख्याल आना, है ना। ये मैंने बताया था मेंटल हेल्थ से जुड़े कई फैक्ट हैं। सामान्य लोगों के मुकाबले मानसिक रोगी की मौत जो होती है 10 से 20 साल अपनी उम्र से पहले ही हो जाती है। मानसिक रोगी की, जो मानसिक रोग है ना, मानसिक रोग का मतलब होता है हमारी सोचने समझने की क्षमता एक जैसी, मतलब उसको डेवलप नहीं करना, है ना। एक ही तरीके की सोच रखना, समय से अपने आप को डेवलप ना करना, एक ही टाइम अपना समय बर्बाद करना, ये भी मानसिक रोगों की पहचान है। दूसरों का समय बर्बाद करना। हर साल 8 लाख लोग मानसिक रोग से तंग आकर आत्महत्या कर देते हैं। कितना बड़ा रेशियो है, 8 लाख कहां है भाई। दुनिया में 9 में से 1 व्यक्ति मानसिक रोग से पीड़ित है। ये पुरानी रिपोर्ट है। आज ये रिपोर्ट जब से मोबाइल आया है तो ये 7 में से 1 व्यक्ति हो गया है। कितना? हर 7 व्यक्ति में से 1 व्यक्ति मानसिक रोग से पीड़ित है। इतना बड़ा परसेंटेज है। ये नहीं कि हम बोल सकते हैं हर घर में 1 व्यक्ति मानसिक रोगी है, वो मानते नहीं, बात अलग है। हर घर में किसी न किसी को ज्यादा गुस्सा आता है, वो सब परिवार वाले से अलग दिखाता है, वो किसी का नहीं मानता, वो अपनी मर्जी का करता है। वही चीज हमें पता चलता है मानसिक, मतलब थोड़ा सा मेंटल हेल्थ, मतलब उसको हम पागल नहीं बोलते, मेंटल नहीं बोलते उसको, मतलब उनकी सोचने की क्षमता, समझने की क्षमता कम हो जाती है, गुस्सा ज्यादा करते हैं, इनको बोलते हैं मानसिक रोगी, है ना। हर घर में, मतलब 7 में से 1 व्यक्ति कर रहा है तो ये हर घर में, लगभग हर घर में एक व्यक्ति ऐसा है। ऐसा जरूरी नहीं, एक घर में 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। मतलब इतना ये रोग फैल रहा है, और जब से मोबाइल आया तब से बहुत ज्यादा ये बढ़ रहा है। हमारा घंटों मोबाइल में गुजर जाता है समय, रील देखने में चला जाता है, तब हमें बड़ा टेंशन होता है, लेट हो गया, ये करना था, वो करना था, और हमारा पूरा समय। मोबाइल जो है पैसा खर्च करने वाली मशीन है, मोबाइल जो है समय खर्च करने वाली मशीन है। अगर जो मोबाइल के आदी हो गए हैं उनका समय बर्बाद, पैसा बर्बाद, स्वास्थ्य बर्बाद, दिमाग बर्बाद, है ना, आंखें खराब। लिमिटेड यूज के लिए करना मोबाइल का यूज, क्योंकि इसके कारण बोला जा रहा है सबसे ज्यादा लोग बीमार होने की आशंका जताया जा रहा है। रिसर्च चलनी भी बहुत बड़ी, 26 करोड़ लोग डिप्रेशन का शिकार हो गए, जिसमें 14 साल की उम्र से, है ना, 14 साल। बताओ इतने छोटे बच्चों को दिक्कत हो। डिप्रेशन और एंजाइटी के कारण वर्ल्ड इकोनॉमी को हर साल 73 लाख करोड़, ये पुराना है, ये ज्यादा हो चुका है ना। मतलब हमारी हेल्थ खराब हो रही है तो उसमें गवर्नमेंट बहुत पैसा खर्च करे, उतना पैसा हम गवर्नमेंट का बर्बाद करें, क्योंकि कई सारी सरकारी स्कीमें चलती हैं रोगों के लिए, फ्री दवाइयां वगैरह, इतना ज्यादा खर्चा बढ़ रहा देश का। अगर लोग बीमार पड़ना बंद करें, अपनी सुरक्षा खुद करना शुरू कर दें, इतना देश का पैसा भी बचाएंगे। हमें लगता है हम बीमार होने पे हमारा ही पैसा खर्च हो रहा है ना। हाँ, क्या आप दोस्त या परिजन तनाव जिसमें लक्षण परेशानी दिखाई देते हैं आप लोगों को? देखो कभी कभी मतलब ये लक्षण खुद को नहीं दिखाई देते अपने आप को, दूसरों को पता चलता है ये डिस्टर्ब हो गया थोड़ा सा। अत्यधिक चिंता करना,
अधिक अधिक नकारात्मक चीजें सोच लेना, डरा रहना, अपने से घबराहट और बेचैनी होना, दिल तेजी से धड़कना, पसीना पसीना हो जाना। अरे गर्मी बहुत है, गर्मी बहुत है। हर दूसरा आदमी बोल रहा गर्मी बहुत है, क्योंकि सहन शक्ति कम हो गई है। पहले देखो ना, आप जब बचपन में थे ऐसा नहीं था कि इतना ज्यादा गर्म था। आज हम बोल रहे गर्मी बहुत है। गर्मी ज्यादा बाहर तो है, लेकिन हमने बहुत ऐसी चीजें खा ली जो हमारी शरीर को गर्मी पैदा कर रही है। इसके कारण हमारी सहन शक्ति कम हो गई। चर्बी ज्यादा होगी तो गर्मी ज्यादा, क्योंकि चर्बी गर्मी देता है अंदर से। जिसका वजन उसी को ज्यादा ठंड लगती है, उसी को ज्यादा गर्म होती है, जिसके अंदर चर्बी ज्यादा होती है। ठंड क्यों ज्यादा लगती है उसको ज्यादा? रीजन, क्योंकि मसल्स कमजोर हो जाते हैं। चर्बी के कारण मसल्स कमजोर हो जाते हैं, इसका मतलब उसको ठंड भी ज्यादा लगती है। ठंड भी सहन नहीं होती है, गर्मी भी सहन नहीं होती है, पसीना पसीना। मैं देखता था ना अपने आप को, मैं कहीं ऑफिस के लिए अपना ड्यूटी के लिए तैयार होता था, जैसे जूते के लेस बांधने मेरी हालत खराब हो जाती, पसीना पसीना हो जाता। लेकिन तब पता नहीं था कि ये मानसिक बीमारी, मानसिक परेशानी के कारण ऐसा होता है। हाथ पैर में कंपन हो जाते हैं, कई लोगों से चींटियां दौड़ने लगती है, झंझनाहट होने लगती है, मुंह सूखने लगता है, किसी के मुंह में पानी आने लगता है, भर जाता है मुंह किसी का सोने के समय जब सोए रहते हैं। यानी कि आज भी आपका खान पान मेंटल हेल्थ के साथ नहीं चल रहा है। भीड़ भाड़ या बंद जगह डर लगता है, घबराहट लगता है, सफोकेशन होता है। आवाज सुन ले तो वही दिमाग में आवाज गूंजती रहती है, दिमाग में वही आवाज गूंजती रहेगी। ऐसा लगता है यहां से कब भागें, जल्दी से बैठ जाएं, जल्दी से लेट जाएं। और लेकिन इसको हम क्या है, सामान्य मान लेते हैं, इसको वो मानते ही है कोई दिक्कत हो रही करके। कभी ऐसा लगता है सांस ही नहीं आएगी, कभी लगता है सांस बहुत ज्यादा हो रही है, कभी लग रहा है मेरी सांस में लेने में मेरे को दिक्कत हो रही है, नींद की समस्या आ रही है, नींद नहीं आ रही है, रात भर दिमाग में रील्स जैसी चल रही है, किसी विषय में चिंतन ज्यादा कर रहे हैं, तनाव आपकी प्रगति में बाधक हो सकती है। आप जॉब कर रहे हैं, उसमें दिक्कत आ जाएगी आपको, अगर तनाव ऐसा रहेगा आपके पास। आप कोई भी घर के सीनियर है, कोई भी काम आपके करते हैं, घर के निपटाते हैं, बाहर के आपको चैलेंज आ जाएगा। तो आपको इन चीजों से बचना है, और इसमें सबसे बड़ी हेल्प करेंगे आपके कोच। रीजन, क्योंकि कोच आपको मेंटली हेल्थ से कैसे तनाव लाता है, क्योंकि जो कोच आपकी काउंसलिंग कर रहा है, जो चीजें आपको सेंटर में बता रहा है, जो मैं यहां बता रहा हूं, है ना, वही चीज हम, मतलब अगर मैंने दिमाग को, मेरा टेंशन है तो मुझे इस दिमाग को सिखाना और कोई दिक्कत नहीं है। इस दिमाग को मुझे सिखाने की जरूरत है ना। सीख करके कैसे ये ना हो, क्या सीखना है, आपके कोच क्या सिखाने वाले हैं। ऐसी दिक्कत है तो आपको कौन सा न्यूट्रिशन जरूरी है, अगर ऐसा कोई चैलेंज है आपको कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, अगर ऐसी दिक्कत है आपको इसके लिए क्या कदम उठाना चाहिए, क्योंकि इसका इलाज तो आपके अंदर ही है, बाहर तो है नहीं। दिमाग हमारे अंदर है, इलाज भी अंदर है। बोला जाता है इंसान खुद अपने आप से ज्यादा परेशान है, और मैक्सिमम लोग खुद के दिमाग से परेशान है। हमारा दिमाग तो हमको ही डराता, दूसरों को थोड़ी डराता, पहले हमें डराता है ना। कहीं बाहर निकल जाए, कुछ ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, है ना। कोई घर वाले इधर उधर कहीं गलत ख्याल आना, ये कौन कर रहा, हमारा दिमाग कर रहा है। थोड़ा घर वाले किसी को कहीं लेट हो गया तो दिमाग में उल्टे उल्टे विचार आ जाना, ये सब मेंटल हेल्थ है, क्योंकि आपने दिमाग को मजबूत करा ही नहीं है। रीजन, अच्छा दिमाग का पोषण नहीं मिला है, दिमाग को स्ट्रॉन्ग नहीं मिला है। अगर आप वास्तव में मेंटल हेल्थ से फ्री होना चाहते हैं, कितने लोग फ्री होना चाहते हैं, हमें बोला ना, साथ बहुत ज्यादा है, साथ में से एक व्यक्ति है ना, हो सकता है यहाँ जितने भी हम लोग बैठे हैं, मैं भी शामिल हो सकता हूँ, सबको हो सकती है दिक्कत। केवल रिलेट करो आप इन चीजों को अपने आप। सबसे पहला है, अगर मेंटल हेल्थ से फ्री होना चाहते हैं, फिजिकल वर्कआउट आपको करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो फिजिकल वर्कआउट होता है, हमारे बॉडी में कुछ ऐसे हार्मोन्स रिलीज करता है जो हमारे बॉडी को एनर्जेटिक करता है और मेंटल हेल्थ को व्यवस्थित करता है। वो बिना वर्कआउट के रिलीज नहीं होने वाला। दूसरा, ईटिंग हैबिट, खाने की आदत। कई लोग बिना भूख के इतना खा जाते हैं, हम भूख लगी उतना नहीं खा पाते। मतलब जिसको पेट से भूख लगी है वो खाना खा सकता है, और जिसको दिमाग से भूख लगी वो खाना नहीं, वो बहुत एक्स्ट्रा खाना खा लेगा, है ना। और तीसरा, मेडिटेशन। थोड़ा सा ध्यान करिए, क्योंकि मैंने सुना है ध्यान में दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। मेडिटेशन जरूरी है। आप मेडिटेशन जितना अच्छा करेंगे, आपका क्यों, हमारा शरीर कैसा होना चाहिए, गतिमान, मन कैसा होना चाहिए, स्थिर। मन स्थिर रखने की प्रैक्टिस करनी पड़ती है, उसके लिए मेडिटेशन करना पड़ता है। सुबह 10 मिनट से स्टार्ट करना है उसको, ऐसे नहीं आधा घंटा बैठ जाना, 10 घंटा नहीं, 10 मिनट से धीरे 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 आधे घंटे तक ले जाइए। लेकिन कोई बात नहीं, 1 महीना 2 महीना लगे, 3 महीने लगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। और तीसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है लर्निंग। अच्छा सीखिए, गलत लोगों से दूर रहिए। गलत लोग नहीं, जो नेगेटिव होते हैं। नेगेटिव मीन्स जो सही बातें नहीं करते। नेगेटिव मीन्स हमेशा दुख की बात करते हैं, मैं तो यूं परेशान, मैं तो वो परेशान, ये वो, मेरी किस्मत, मेरी वैसी, मेरे ये, मेरा ऐसा, ये नेगेटिव लोग होते हैं, इनसे दूरी बनाइए।
ये आपकी दिमाग को ट्रेनिंग दे रहे हैं। ऐसे लोग आपके दिमाग को ट्रेनिंग देते हैं, आपको दिमाग वैसा ही हो जाता है। जो दिमाग को लगातार डेली अच्छी चीजें पढ़ रहा है उसका दिमाग अच्छा हो जाएगा। जो डेली न्यूज़पेपर पढ़ रहा है उसका दिमाग खराब हो जाएगा, क्योंकि उसमें गलत खबरें पढ़ता है डेली। सुबह सुबह वो भी सुबह अच्छे विचार डालिए, है ना। सुबह लोग उठते हैं, प्रार्थना करते हैं, अच्छी चीजें मतलब उसको शुद्ध करते हैं, शरीर का शुद्धिकरण होता है। सुबह जल्दी उठेंगे। अगर आपकी सोनी किसी ना किसी बहाने से, अरे मैं तो उठ नहीं पाता, मैं तो उठ नहीं पाता, अरे उम्र हो गई है ना। कई लोग ऐसा सोचते हैं और उठते हैं 7 बजे 8 बजे, और वो लोग अपने आप को और बीमार कर रहे हैं, है ना। सच में कह रहा हूं, क्योंकि ऐसा नहीं है। मैंने खुद अपने फादर से पूछा है कि आप इतना कम सोते हो, है ना, 85 ईयर के। मैंने आप जल्दी उठ जाते, सुबह जल्दी से उठने की जरूरत नहीं, आप आराम क्या करो। नहीं बेटा, मैंने कहा और देखो यहाँ पे और भी लोग हैं आपकी उम्र से, आपसे हम तो देर तक सोते हैं। तो क्या बोलते हैं, नहीं बेटा जितना बुरा हो जाता है इंसान को नींद कम होती है। मैंने वो कैसे सोए रहते थे, वो केवल लेटे रहते हैं, वो लोग आलसी है, ऐसा बोलते हैं। नींद खुल जाती है। नींद खुलने के बाद अगर आप बिस्तर में लेटे हैं तो मानसिक तनाव ज्यादा आते हैं, ध्यान रखना। अगर नींद नहीं आई है, बिस्तर में चले गए, तो मानसिक तनाव आपको ज्यादा होंगे, क्योंकि जब हम लेते हैं हमारा दिमाग चलने लगता है, ये सोचने लगता है। अगर बिना नींद के आप बिस्तर में जा रहे हैं, लेटे हैं, तो आपको मानसिक तनाव आएगा ही आएगा। तो इसलिए हमें अगर खाली बिस्तर में नहीं लेटे रहना किसी को भी। हाँ, कोई मजबूरी है तो लेटो, है ना। नींद बिस्तर के नींद के लिए होता है, क्योंकि ये मैंने बुजुर्गों से पूछा, जब हम लेटे रहते हैं ज्यादा तो कुछ ना कुछ विचार आते रहते हैं दिमाग में। जब काम करते हैं तो उसमें बिजी रहते हैं, तो विचार गलत नहीं आते हैं। कितने लोग एग्री करते हैं, इसको मानते हैं ऐसा होता है ना। होता है ऐसा, देखो सब लोग मान रहे हैं, है ना। इसका मतलब मैं सही बोल रहा हूँ, है ना। इसका मतलब मैं सही हूँ। और ये बातें क्या है, समझते नहीं हम लोग। दिक्कत क्या पता, समझने में बहुत टाइम लग जाता है, जीवन निकल जाता है समझने में।